हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपका इस नए वीडियो में। आज फिर हम सब इकोनॉमिक्स का यह तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर से जरूर उस वीडियो को देखिए। ठीक है, आज हमसे देखने वाले हैं कि जो जैसे हमसे देखे थे अर्थव्यवस्था, इसमें 6 को आधार हमसे बनाए थे, जिसमें से इसका पहला आधार है, ये पिछले वीडियो में हम बनाए थे, उसको आपको इस आइकन पर दे देंगे, आई आइकन पर, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर हमसे डिसाइड करते हैं कि इस देश मतलब किस देश की अर्थव्यवस्था किस तरह के हमको देखने को मिलती है, और भारत की अर्थव्यवस्था इस समय से क्या है वो सारी चीजें हम सब आगे देखेंगे। पहले हम सब मतलब समझ लेते हैं कि आखिर इन तीनों का अर्थ होता क्या है। पहले दुनिया में एक अर्थव्यवस्था चलता है जिसको हम सब कहते हैं पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। जिस देश की अर्थव्यवस्था अगर पूंजीवाद है तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का जनक कौन है। तो जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को, क्योंकि दुनिया में पहली बार अगर किसी व्यक्ति ने अगर अर्थव्यवस्था के बारे में बताया या अर्थशास्त्र के बारे में बताया तो वो थे एडम स्मिथ। इसीलिए इनको पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का जनक भी कहा जाता है, चाहे अर्थशास्त्र का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। इनका एक बुक था वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, 1776 में ये बुक प्रकाशित हुआ था। आपको अगर पता हो, पिछले वीडियो में हमें सारी चीजें बता चुके हैं। अब हमसे देखते हैं कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है क्या मतलब है इसका। तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में हमसे ये देखेंगे कि जो वहां पर जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है उस देश में निजी यानी प्राइवेट चीजों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। उसमें सरकार की भूमिका न के बराबर होता है, न्यूनतम होता है। जैसे आपको स्कूल वहां पर मिलेगा, सरकारी मिलेगा, बस मिलेगा, सरकारी मिलेगा, ट्रेन मिलेगा, सरकारी मिलेगा, फ्लाइट मिलेगा, सरकारी निजी मिलेगा। ये सारी चीजें निजी होगी। पिछले जो भी बोले हैं सरकारी, वो सारी चीजें निजी, क्योंकि यहाँ पर आपको सरकारी कुछ चीज देखने को मिलेगा ही नहीं। सारी चीजें क्या मिलेगी? निजी। तो सारी चीजें वहां पर अगर आपको निजी यानी प्राइवेट सारी चीजें देखने को मिलेगी तो समझ जाइएगा कि उस देश का जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो वहां पर वस्तुओं का विकल्प जो मिलेगा, हम लोगों को विकल्प जो मिलेगा वहां पर बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन महंगाई भी वहां पर ज्यादा होने की संभावना रहेगी। तो वस्तु का विकल्प वहां पर हमको ज्यादा इस वजह से मिलेगा। मान लिया जाए कि वहां प्राइवेट कंपनी है, कोई एक संस्था हमसे ले लेते हैं, मान लिया जाए कि सिम बेचने वाली ही कंपनी ले लेते हैं। तो वहां पर मान लिया कि 4 गो व्यक्ति है जो अलग अलग निजी है। निजी का मतलब समझ गया कि यानी प्राइवेट अलग अलग व्यक्ति होगा। ए है, बी होगा, सी होगा और डी होगा। ठीक है, ये कहेगा कथी, चारों अपना पर इसका अपना अपना एक कंपनी होगा जो सिम बेचने का काम करेगा। ठीक है, तो ए को कहेगा कि हम 100 रुपया में देंगे 1 महीना डेली 2 GB। फिर वो कहेगा कि 100 रुपया हम 80 रुपया में देंगे। ये कहेगा 80 रुपया, फिर कहेगा कि 79 रुपया में हम देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन की वजह से क्या होगा कि आपको यहाँ पर विकल्प का साधन ज्यादा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट होगी तो देखिए हर क्षेत्र में एक अलग अलग, जैसे मोबाइल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मोबाइल मान लिया कि 10,000 में कोई एक फोन मिलता है। ठीक है, तो अब एक दूसरा कंपनी होगा जहां पर उसी 10,000 में मान लिया कि एगो 10,000 में कंपनी है जो 4 GB रैम और 64 GB मतलब स्टोरेज दे रहा है। उसी 10,000 में एक दूसरा कंपनी सेम फोन ज्यादा फीचर्स के साथ लॉन्च करेगा, 6 GB 128 GB इंटरनल। लीजिए, अब देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, विकल्प आपके सामने ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उच्चतम क्वालिटी का भी क्या मिलेगा, आपको वस्तु देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्वालिटी में, वस्तु में अगर क्वालिटी है तो ही आपको यहाँ पर अच्छे से बेचने को मिलेगा, और यहाँ पर कंपटीशन अधिक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादातर सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, तो पूरी तरह से आपको यहाँ पर निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट हर कुछ यहाँ पर क्या मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा। सरकार की भूमिका होगी यहाँ पर बिल्कुल नहीं, नथिंग, बहुत कम, न के बराबर हो। ठीक है, अब उसी तरह से हम एक और देखते हैं जिसको हम राज्य या समाजवाद अर्थव्यवस्था यहाँ पर देखते हैं। तो इसका अगर जनक देश के बारे में ये सब पूछे जाते हैं कि जनक देश कौन है, इसका पुराना नाम यूएसएसआर था। 1991 में ये क्या हुआ, 15 देशों में टूट गया। खैर, उसमें से एगो मेन देश है जिसको हम सब रूस कहते हैं। तो जनक देश की अगर बात किया जाए कि समाजवाद या राज्यवाद का जनक देश कौन है, तो रूस है। ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर कहा जाए कि जनक व्यक्ति यानी समाजवाद अर्थव्यवस्था का अगर जनक व्यक्ति पूछा जाए तो वो है कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने इस तरह के अर्थव्यवस्था को क्या किया, प्रतिपादित यानी दुनिया के सामने रखा। इसी का जस्ट उलट है। तो यहाँ पर क्या है, प्राइवेट ज्यादा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होगा, सरकारी ज्यादा होगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, सारी चीजें क्या होगी, सरकारी, सरकार के नियंत्रण में होगा। यहाँ पर सारी चीजें आपको क्या मिलेगी, सरकारी देखने को, बस हो, ट्रेन हो या फिर एयरप्लेन हो, फ्लाइट, मतलब सारी चीजें आपको यहाँ पर सारी चीजें क्या देखने को मिलेगी, तो सरकारी भूमिका, यानी सारी चीजें वहां पर सरकारी मिलेगी। क्या निजी वहां पर मिलेगा, तो नहीं, आपको निजी वहां पर कोई भी क्षेत्र देखने को नहीं मिलेगा। जब निजी क्षेत्र नहीं मिलेगा तो वहां पर ज्यादा कंपटीशन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो सरकार जो बना देगी वही आपको लेना है। तो क्या लगता है आपको वस्तु का विकल्प मिलेगा, नहीं मिलेगा। सरकार, क्योंकि सरकार है, अब जो मन करेगा, सरकार के कंपटीशन में तो कोई होगा नहीं, तो इसीलिए सरकार जो वस्तु बना देगा। मान लिया जाए कि आप एक फोन निकाला कि 512 GB रैम 2 GB इंटरनल देंगे, तो घटिया क्वालिटी के मोबाइल वह 10,000 में देगा, तो आपको लेना ही पड़ेगा। 10,000 नहीं, सरकारी है तो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, 5,000 में मान लीजिए मिल जाएगा, ठीक है। तो जोन क्वालिटी का आपको वहां सामान बना देगा सरकार, वही आपको लेना पड़ेगा। आपको उसमें नाकर नुकर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कर सकते थे। उस मान लीजिए कि 5,000 लेके गए कोई दूसरे कंपनी के साथ, वहां पर हमको फोन पसंद नहीं आया तो दूसरा में चल गए, वो में आया तो तीसरा में चल गया, इस तरह। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी विकल्प जो होता है वस्तु को आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये होती है क्या, समाजवाद या राज्यवाद अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं। यहां पूरी तरह से कंट्रोल किसका होगा, सरकार का कंट्रोल होगा, और निजी भूमिका बिल्कुल नहीं होगी। तो अब आते हैं, अब अगला होता है मिश्रितवाद अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसको हम सब कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको जो देखने को मिलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में, वहां पर सरकार की भूमिका भी होगी और निजी भूमिका भी होगी। यानी अगर किसी देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि उस देश में आपको स्कूल जो मिलेगा वो सरकारी भी मिलेगा और प्राइवेट भी मिलेगा। बस होगा वहां पर सरकारी भी मिलेगा और प्राइवेट भी मिलेगा। ट्रेन होगा सरकारी प्राइवेट जैसा, मतलब सारी चीजें वहां पर आपको सरकारी और निजी यानी प्राइवेट दोनों देखने को मिलेगी। तो उस तरह के देश के अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे क्या है कि उस देश की अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका जनक की बात किया जाए तो किन्स वो व्यक्ति है। अब यहां से पर हम बात करते हैं कि ये जो है इस तरह का, यहां पर क्या वस्तु का विकल्प ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कुछ। यहां पर देखिए, ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। यहां पर पहले ध्यान दीजिए, ज्यादा भी या कम भी। अब ज्यादा कम कैसे हो सकता है, जैसे मान लिया जाए कि कोई देश है जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मान लिया जाए कि वहां पर प्राइवेट ज्यादा है और सरकारी कम है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन ज्यादा मिलेगा। लेकिन वही चीज अगर जस्ट उल्टा कर दे कि प्राइवेट तनका है लेकिन ज्यादातर सरकार की भूमिका ज्यादा है, तो यहां पर आपको ऑप्शन है वस्तुओं का वो विकल्प कम मिलेगा। क्योंकि हम सब देख चुके हैं जिस क्षेत्र में सरकार की भूमिका आपको ज्यादा रहेगी वहां पर वस्तुओं का विकल्प आपको कम देखने को मिलेगा, और जहां पर आपको पूंजीवाद अर्थव्यवस्था मिलेगा वहां पर वस्तुओं का विकल्प ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, इन तीनों में अगर हम बात करते हैं तो भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, चूंकि भारत में हमको सब कुछ देखने को मिलता है, तो भारत जैसे में हम यहां पर लिख सकते हैं भारत, ठीक है, यहां पर भारत। यहां पर अगर बात की जाए पूंजीवाद में तो इसमें अमेरिका को कहा जाता है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है। लेकिन अब एक बात हम आपको पूरी तरह से बता देते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर पूरी तरह से पूंजीवाद हो, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर पूरी तरह से समाजवाद हो। ऐसा अब कोई देश बचा नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि सरकार की भूमिका भी होनी चाहिए और निजी भूमिका भी होनी चाहिए अगर देश का अच्छे से विकास किया जाना है तो सभी भारत के ही रास्ते पे अब चलता है, ठीक है। लेकिन कहने को लोग कहते हैं कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में अमेरिका आता है और समाजवाद या राज्यवाद अर्थव्यवस्था में आपका चाइना हो गया, और उसके बाद आपको रूस देखने को मिलता है। लेकिन ये सत्य नहीं है। आपको ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं सरकार की भूमिका के हिसाब से आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो है, इसी में हम सब जैसे 6 वो हमसे देखे थे, अब इसमें हम सब बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, इस सब के बारे में भी हमसे देखेंगे। कृषि के आधार पर देखेंगे, सारी चीजों के आधार पर हम सब, व्यापार के आधार पर भी सारे अर्थव्यवस्था को हम सब देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब देखिए छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आपको देखने में भी आसानी हो, ठीक है। एक बार लॉन्ग वीडियो बन जाएगा तो आपको देखने में भी उतना
अथी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि छोटे वीडियो में ही आपको अधिक से अधिक बातों को समझाया जाए, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो उसमें आपको इसका नेक्स्ट वाला जो हिस्सा है उसको हम आपको डील करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।